गोलियों की बारिश, मार-धाड़ और खून से भरी फ़िल्मों का आजकल बॉलीवुड में बहुत क्रेज़ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन फ़िल्मों से हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है? सिर्फ़ एंटरटेनमेंट या कुछ और भी? आजकल की हर दूसरी फ़िल्म में वॉयलेंस ज़रूर होता है, चाहे वो गैंगस्टर ड्रामा हो, पॉलिटिकल रिवेंज स्टोरी हो या एक कॉप यूनिवर्स। लोग थिएटर में तालियाँ बजाते हैं जब हीरो दूसरे को फोड़ देता है। लेकिन क्या ये सिर्फ़ फ़िल्मी स्टाइल है या हम अपनी रियल लाइफ़ में भी इस बिहेवियर को कॉपी करते जा रहे हैं? साइकोलॉजिस्ट का कहना है अगर आप बार-बार वॉयलेंस देखते हो तो दिमाग उससे नॉर्मल समझने लगता है और इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट गुस्सा जल्दी आता है, एम्पैथी कम हो जाती है और दूसरों के पेन से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। सोच के देखो मूवीज़ खत्म होती है 3 घंटे में, लेकिन उसका इम्पैक्ट चल सकता है पूरी ज़िंदगी भर। रिसर्च कहती है कि रिपीटेड वॉयलेंट कंटेंट देखने से इंसान की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। मतलब अगर आप बार-बार वॉयलेंस देखते हो तो असली ज़िंदगी में किसी के साथ गलत होता देखकर भी आप उतने अफेक्टेड नहीं होते और ये सबसे बड़ा कैंसर है। फिल्मों में जब हीरो इलीगल काम करके भी स्टाइल में दिखाया जाता है तो यूथ उससे इंस्पायर होने लगते हैं। गन्स, ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड का ग्लैमरस वर्जन दिखाना ये रियल लाइफ वैल्यूज़ को डिस्टॉर्ट करता है। हीरो बनने के चक्कर में लोग विलन जैसा बनने लगते हैं। वॉयलेंट मूवीज़ जैसे एनिमल और मार्को का हमारे समाज पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे यूथ में एग्रेशन का बढ़ना। जब एक हीरो को दिखाया जाता है कि वॉयलेंस से रिस्पेक्ट या पावर मिलती है तो कई लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। एनिमल के रणवीर या मार्को का कैरेक्टर जब बिना कॉन्सिक्वेंस के मार काट करता है तो वो मैसेज जाता है कि गुस्सा सही है। रियल लाइफ में लोग ऐसे बिहेवियर को कूल या हीरोइक समझने लगते हैं। एनिमल में फादर सन रिलेशनशिप टॉक्सिक था, लेकिन उसको जस्टिफाई किया गया एक्सट्रीम वॉयलेंस से। इससे इमोशनल सेपरेशन और जेंडर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। बार-बार वॉयलेंट सीन देखकर ब्लड, मारपीट, टॉर्चर नॉर्मल लगने लगता है। लोग रियल लाइफ में वॉयलेंस से इमोशनली इम्पैक्ट होना भी बंद कर देते हैं। कुछ स्टडीज़ ने दिखाया है कि वॉयलेंट कंटेंट देखने के बाद शॉर्ट टर्म में एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ जाता है। रियल लाइफ में लोग छोटी बात पे झगड़ा, मारपीट करने लगते हैं, जैसे एनिमल का कैरेक्टर करता था। क्या फ़िल्म मेकर्स की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? जी हाँ, एंटरटेनमेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिना मैसेज के वॉयलेंस सिर्फ ज़हर बन जाता है। जब अनुराग कश्यप या प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर्स रियल वॉयलेंस को स्टाइलाइज़ करके दिखाते हैं, तो उनका इम्पैक्ट रियल लाइफ में भी दिखाई देने लगता है। लेकिन हमेशा बुरा असर नहीं होता। सही कॉन्टेक्स्ट और अंडरस्टैंडिंग हो, तो वॉयलेंट फ़िल्म भी एक आर्ट फॉर्म बन सकती है। ये भी सच है कि कुछ वॉयलेंट मूवीज़ एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी देती है, जैसे शाहिद, आर्टिकल 15 या हैदर। इन फिल्मों में वॉयलेंस का यूज़ समाज के डार्क रियलिटी को दिखाने के लिए होता है, न कि बस थ्रिल्स के लिए। आज के ज़माने में वॉयलेंस सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रहा, वो मीम्स में है, रील्स में है और सैडली स्कूल के बच्चों तक में भी है। तो सवाल ये है, क्या आप फ़िल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो या उनका असर आपके सोचने के तरीके को भी बदल रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको लगता है कि सिनेमा के इस डार्क एंगल पर बात होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर हमारे चैनल को, जहाँ होती है फ़िल्मों के पर्दे के पीछे की असली बात। जब तक समाज सुधरेगा नहीं, सिनेमा भी सिर्फ दिखावा ही रहेगा। देखने के लिए शुक्रिया।